चलो आज मैं लड़कियों औरतों की एक काली करतूत दिखा रहा हूँ। सारी चीज़ें दिखाऊंगा और फिर बताऊंगा कि क्या सही और क्या गलत है। ओके, चलिए वीडियो शुरू कर बे। चल भाई शुरू हो जा। हाँ हाँ, देखो ये औरत ने क्या किया, अपने पति का लिंग काट दिया, पति का लंड काट दिया अपने प्रेमी से मिल करके। अपने पति के पास जी। मर्द है या नहीं, अब तो हिजड़ा बन गया। पति को क्यों बुलवाई थी? खाली प्राइवेट पार्ट कटवाने के लिए? नहीं। हम आपको लेकर आए हैं कलयुगी पत्नी के पास, जो कलयुगी पत्नी अपने ही पति का प्राइवेट पार्ट कटवा देती है। हाँ, ये वही महिला है जो अपने पति का प्राइवेट कटवा दी हुई है और लगातार 22 दिनों से पुलिस और मीडिया इससे बार बार पूछ रही है, लेकिन स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। जानते हैं क्या कि अपने पति का प्राइवेट पार्ट क्यों कटवाई थी? अपने पति का प्राइवेट पार्ट क्यों कटवा दी? हम नहीं कटवाए। झूठ बोलिएगा। नहीं कटवाए। झूठ बोलिएगा। हम नहीं कटवाए। क्यों नहीं कटवाई? हम नहीं कटवाए। आप ही कटवाई? नहीं कटवाए। कहीं से सारा दुनिया झूठ बोल रहा है, आप सच बोल रही है? हम नहीं कटवाए। आप कटवाई? कितने बजे रात में कटवाई? हमको नहीं पता। कितने लोगों को बुलवाई थी? हम नहीं बुलवाए थे किसी। झूठ बोलिएगा। हम नहीं। दोनों तरफ से दरवाजा बंद था, खोला कौन? हम नहीं खोले थे। तो कौन खोला? हमको नहीं पता। आपका जो प्रेमी था वो खोला? हमको नहीं पता। जो आपको लेने के लिए जंगल में आग फूका था? नहीं पता हमको कौन फूका था। झूठ बोलेंगी? हम नहीं किए। कौन बोला झूठ बोलने के लिए? हम नहीं किए। प्रेमी के बचाने के लिए झूठ बोल रही है? हम नहीं कटवाए हैं, नहीं किए। प्रेमी के साथ भाग गई थी ना शादी के बाद? भागे नहीं थे। तो क्या किए थे? 1 महीना कहाँ गई थी? मायके में थे। मायके में भी तो हल्ला कैसे हुआ? पंचायत कैसे हुआ? छेड़खानी किया था लड़का। कौन से लड़का छेड़खानी किया था? कौन था? वही का था। तो क्यों किया था छेड़खानी? वैसे ही। तो 1 महीना छेड़खानी किया था तो लापता हो गई थी? नहीं भागी। फिर यहाँ का लोग जाकर के तो आपको लाया था वहाँ से? झूठ बोलेंगी? लाया था यहाँ। फिर पंचायत हुआ, यहाँ फैसला हुआ था, आपको लेकर के आया था? जी। ये बच्चा किसका है? मेरा है। आपका है? ये बाकी बात, इसको पैदा करने के लिए किसके साथ सोई थी? मेरे पति के साथ। पति 10 महीना के बाद आया है, तुम कहती है कि मेरा पति का है? जी। अच्छा, बच्चा 10 महीना में होता है कि 9 महीना में होता है? 9 महीना। तो फिर 10 महीना में कैसे? भैंसी का बच्चा है कि गाय का बच्चा है? मेरा ही। भैंसी पैदा किया है कि गाय पैदा किया है? डाउनलोड की है मशीन पर? आजकल चलता है कि बच्चा को मशीने में पैदा किया जाएगा, वो किया हो गया है? नहीं। तो फिर 10 महीना में कैसे पैदा हो गया? पति तो कहता है कि मेरा बच्चा नहीं है। किसी का है। घर से भगा देगा तो लेके कहाँ जाएगी? कहाँ जाएंगे लेकर? नहीं पता। देख रहे हो भाई? हाँ देख रहे हो? ये सब घटनाएं आपको देख करके क्या लगता है यार, कि एक महिला क्या कि अपने पति का प्राइवेट पार्ट कटवा देती है, इसीलिए क्योंकि उसे किसी और से प्रेम था। समझ रहे हो आप कि ऐसी ऐसी बीवी हैं आजकल के ज़माने में। पत्नी ने पति का काटा गुप्तांग, यही औरत थी ना। आइए आज बात करते हैं आज की बड़ी खबर पे, और बड़ी खबर आ रही है बिहार के सुपौल जिले से, जहां एक पत्नी ने अपने पति का प्राइवेट पार्ट काट दिया। ये सामने देख रहे हैं सुधीर मंडल जी, इनकी पत्नी ने इनका प्राइवेट पार्ट काट दिया। 10 महीने बाद बाबूजी छुट्टी आते हैं, जिस दिन आते हैं उसी नाइट में इनको दूध पिलाया जाता है। दूध पिलाने में बता रहे हैं कि हमको थोड़ा लगा कि हमको नशा सा हो रहा है, तो मैंने समझा शायद 10 महीने बाद मैं आया हूँ या सफर से आया हूँ तो शायद मेरे को चक्कर आ रहे होंगे। लेट जाते हैं। सुबह इन्हीं का शरीर 100 मीटर दूरी पे घर के सामने पड़ा मिलता है। जब सुबह इनके पिताजी जागते हैं, देखते हैं सामने पड़ा है कोई, सब देखते मेरे बच्चे का शव है, खून से लथपथ है। इनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहां पता चलता है सुधीर मंडल जी को, इन्हीं को, कि मेरा प्राइवेट पार्ट बिल्कुल काट दिया है। अच्छा, ये कैसे संभव हो सकता है कि पति पत्नी एक कमरे में सो रहे हों और पति वहां से कोई उठा ले जाए और पत्नी को पता ना चले? कैसे संभव हो सकता है? घर की घटना है, पत्नी मना कर रही कि मैंने ऐसा नहीं करवाया। पति पे ये भी, पत्नी पर ये भी आरोप है कि पहले वो कई एक मर्दों के साथ में भग चुकी है, शादी से पहले भी भग चुकी है, शादी के बाद भी भग चुकी है। मैं नहीं कह रहा हूं, अभी आगे फाइट में वो जनता जनार्दन सभी कह रही है। और एक आरोप लगा है, सुधीर मंडल जी ने एक आरोप और लगाया है कि 10 महीने से मैं नौकरी कर रहा था, मेरे को पता नहीं मेरी पत्नी के पेट में बच्चा कैसे आ गया। देख रहे हो भाई कि ये 9 महीने 10 महीने तक घर से बाहर था तो उसकी बीवी प्रेग्नेंट कैसे हो गई, पहली बात। और दूसरी बात, उसकी बीवी ने अपने बॉयफ्रेंड से मिल करके अपने पति के साथ ऐसा किया। तो ऐसी ऐसी महिलाओं को फांसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बस इतना बताओ। बहुत सारे लोग कहते हैं आप महिलाओं के बारे में ऐसे बोलते हैं, होनी चाहिए फांसी।
लेकिन इसके लिए कोई कानून नहीं है देश में, और यही चीज़ लड़का करे तो कानून आ जाता है। अब मैं बताता हूँ, फिर अगर ये भाई ने ऐसा किया, एक लड़की और ने किया है। पिछले 7 साल से अभिलाषा का आशिक वेद प्रकाश शादी का झांसा देकर यौन शोषण कर रहा था, जिसकी साजिश को अभिलाषा नहीं समझ पाई थी, क्योंकि वेद प्रकाश को वो अपना पति मान चुकी थी। वो आंख बंद करके वेद प्रकाश पर विश्वास करती थी। यही वजह थी कि 7 बार शादी से मुकरने के बाद भी अभिलाषा वेद प्रकाश पर विश्वास कर रही थी, इस उम्मीद में कि वेद प्रकाश 7वीं बार शादी जरूर कर लेगा, क्योंकि इस बार वेद प्रकाश शादी के लिए राजी हो चुका था। जिसके बाद डॉक्टर अभिलाषा ने अपने प्रेमी वेद प्रकाश गुप्ता को अपने घर बुलाया। इसके बाद दोनों बेडरूम में चले गए, जहां जाने के बाद डॉक्टर अभिलाषा ने वेद प्रकाश गुप्ता से पूछा कि आज ही के दिन शादी का वादा किया था, मैंने मेहंदी भी रचा रखी है, अब बताओ कि शादी करोगे या नहीं। इतना सुनते ही वेद प्रकाश गुप्ता हर बार की तरह फिर से डॉक्टर को झांसा दिया। इसके बाद डॉक्टर अभिलाषा भड़क गई और उन्होंने कहा कि मेरा सब कुछ तुमने बर्बाद कर दिया है, मेरा पैसा, मेरा बिजनेस, मेरा सब कुछ तुमने बर्बाद कर दिया है। मैं तुम्हारे लिए अपने माँ बाप, भाई, सबसे रिश्ता तोड़ चुकी हूँ, लेकिन वेद प्रकाश शादी के लिए राजी नहीं हुआ। जिसके बाद अभिलाषा के दिल में इंतकाम धधकने लगी। लेडी डॉक्टर अभिलाषा के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। उसने चाकू निकाला और वेद प्रकाश गुप्ता का गुप्तांग ही काट डाला। बेडरूम से चिल्लाने की आवाज आई जो घर के अंदर ही रह गई। फिर लेडी डॉक्टर ने खुद पुलिस को फोन किया। पुलिस लेडी डॉक्टर के घर पहुंची तो अंदर का नजारा देखकर सन्न रह गई। जाया शादी नहीं किया, तब किसी के लायक नहीं छोड़े। क्या कर दी तुम? उसका पेनिस काट दिए हैं। वो जिसमें कमेंट था, जिसमें बोलता था कि 10 पालना मर्द का शान होता है, तब शान दिखाया जिसको दिखाना है। क्योंकि महिला को इतना कमजोर समझा, 5 महीने से रुलाया दिन रात। अब वो रोएगा, जिसके साथ रहना रहे, हम आजाद कर दिए आज के बाद। अभिलाषा पहले अपने अच्छा, तो चलो मैं इस बात को मानता हूँ, उस लड़के ने भी गलत किया, तेरी माँ की चूत। अगर लड़की अगर ऐसा करती है तब तो उसके साथ भी ऐसा होना चाहिए, है कि नहीं। यहाँ कमेंट सेक्शन में बहुत सारी रंडी बहन की लौड़ियाँ कमेंट करेगी कि बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। फिर जो लड़कियाँ धोखा देती है तो उसके साथ लड़के भी अगर ऐसा करे तब तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा ना, तब तो तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें दिखाता हूँ भाई, मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये चीज़, एक चीज़ दिखाता हूँ भाई कि देखो इस बंदे ने भी यही काम किया है, तो इस पर फेमिनिस्ट को बुरा नहीं लगा। आपकी रूह कांप उठेगी। जहालत और दरिंदगी का ऐसा एग्जाम्पल जिसके बारे में जिसने सुना सन्न रह गया। दरअसल रामपुर के मिलक थाने के ठिरिया विष्णु गांव में एक शख्स ने अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट को तांबे के तार से सिल दिया। उसे शक था कि उसकी पत्नी किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। देखो हुआ क्या, ये आदमी जो था, एक बंदे ने अपनी बीवी के बूर को सील दिया उससे, तो क्या ये इस पे फेमिनिस्ट लोग रोना शुरू कर देंगे, क्योंकि उसको लगा कि मेरी बीवी का कहीं चक्कर है। तो अब उस पे लड़कियां देखो ना, बहुत गलत किया औरत के साथ, लड़की के साथ। अब जब लड़कों के साथ तुम गलत करते हो तब तो तुम नहीं रोते, फेमिनिस्ट की माँ की चूत। लेकिन अगर लड़के ने ऐसा कर दिया तो सब कमेंट्स में देख लो, अभी तो कमेंट में यही होगा। क्योंकि क्या करे, जब औरत ऐसा कर रही है तो मर्द कर रहा है तो कहाँ से आएगा। चाहे गलती किसी की, वो गिरफ्तार पुरुष ही होता है, वारे कानून के दलाल। सही बात है, क्या करेगा आदमी। जब लड़की ऐसा कर रही है तो लड़का भी करे, सीधा है। तो इस पे फेमिनिस्ट रोना शुरू कर देगी, अरे अपनी बीवी का बूर सील दिया, अबे ऐसा किया। और जब लड़कियां औरतें ऐसा करती तो तब नहीं सोचती हो, बहन की चूत रंडी।